सैमसंग की शुरुआत 1 मार्च 1938 को हुई थी। इसे ली ब्यूंग चुन नाम के एक बिजनेसमैन ने साउथ कोरिया में शुरू किया। राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज हम देखेंगे सैमसंग और एप्पल की शुरुआत कब हुई, आखिर सैमसंग और एप्पल दोनों में से किसका नेटवर्क ज्यादा है, कौन सी कंपनी अपने मोबाइल के सेल पे मार्जिन ज्यादा रखती है, एप्पल या सैमसंग, किसका फ्यूचर ज्यादा ब्राइट है। तो दोस्तों, जब सैमसंग कंपनी की शुरुआत हुई थी तो इसका टीवी, मोबाइल और फ्रिज से कोई लेना देना नहीं था। सैमसंग एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी थी। शुरुआत में सैमसंग चावल, मछली, नूडल्स और छोटे मोटे सामान बेचती थी। मतलब शुरुआत में सैमसंग एक ग्रोसरी और एक्सपोर्ट कंपनी थी। 1950 के आसपास कोरिया वॉर हुआ, देश पूरा तबाह हो गया, लेकिन सैमसंग ने हार नहीं मानी। कोरिया वॉर के बाद सैमसंग ने अलग अलग बिजनेस में घुसना चालू किया। 1960 में सैमसंग ने ट्रेडिंग से हटकर इंडस्ट्री में कदम बढ़ाया। सैमसंग ने शुरू किया टेक्सटाइल, शुगर फैक्ट्री, पेपर मिल, इंश्योरेंस और बैंकिंग। यहीं से सैमसंग एक ट्रेडिंग कंपनी से एक बिजनेस एम्पायर बनने लगी। सैमसंग के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ आया 1969 में। 1969 में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स बनी। यहीं से सैमसंग ने इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट किया। 1970 में सैमसंग ने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, रेडियो, फ्रिज और वॉशिंग मशीन बनाना शुरू किया। धीरे धीरे सैमसंग ने घर घर में जगह बनाना शुरू कर दी। अब सैमसंग ने कोरिया से बाहर दूसरे देशों में अपने बिजनेस को बढ़ाना शुरू किया। 1980 में सैमसंग ने माइक्रोवेव, कंप्यूटर पार्ट्स और सेमीकंडक्टर पर काम करना शुरू किया। 1988 में सैमसंग ने अपना फर्स्ट मोबाइल लॉन्च किया, सैमसंग SH100। ये सैमसंग का फर्स्ट मोबाइल फोन था, लेकिन उस समय मोबाइल का बाजार बहुत छोटा था और सैमसंग का ये मोबाइल सफल नहीं हुआ। 1990 में सैमसंग ने इलेक्ट्रॉनिक्स पर बहुत तेजी से काम किया। इस दौरान सैमसंग ने सेमीकंडक्टर और मेमोरी चिप्स में बहुत बड़ा नाम बनाया। सैमसंग सिर्फ मोबाइल्स नहीं बनाता, सैमसंग का बड़ा बिजनेस है मेमोरी चिप्स बनाना। आज भी सैमसंग दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियों में आता है। इसी वजह से सैमसंग इतना बड़ा ब्रांड बना। अब असली कहानी शुरू होती है। 2007 में एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया। अब मोबाइल सिर्फ कॉल करने का डिवाइस नहीं था, मोबाइल एक मिनी कंप्यूटर बन चुका था। सैमसंग ने भी सोचा अगर अब नहीं बदले तो फ्यूचर में खत्म हो जाएंगे। सैमसंग ने अपना पहला गैलेक्सी स्मार्टफोन लॉन्च किया। अब आया सैमसंग गैलेक्सी S। यहीं से सैमसंग ने एप्पल को टक्कर देना शुरू किया। गैलेक्सी S सीरीज ने सैमसंग को एंड्रॉइड किंग बना दिया। 2011 के बाद एप्पल और सैमसंग के बीच दुनिया की सबसे बड़ी टेक वॉर शुरू हो गई, जिसमें दोनों कंपनियों ने एक दूसरे पे केस कर दिया। एप्पल ने कहा कि सैमसंग कॉपी करता है और सैमसंग ने कहा एप्पल कॉपी करता है। ये लड़ाई कोर्ट तक पहुंच गई। 2016 में सैमसंग ने नोट 7 लॉन्च किया, लेकिन अचानक खबर आई कि मोबाइल की बैटरी फट रही है और कुछ मोबाइल्स में आग लग रही है। ये सैमसंग के इतिहास में सबसे बड़ा नुकसान था। मजबूरी में सैमसंग ने नोट 7 को बंद कर दिया। फिर सैमसंग ने धीरे धीरे अपनी क्वालिटी कंट्रोल को मजबूत किया। फिर सैमसंग ने गैलेक्सी 58, गैलेक्सी 59, गैलेक्सी नोट 9 लॉन्च किया और धीरे धीरे लोगों का भरोसा वापस आ गया। सैमसंग ने दुनिया में सबसे पहले फोल्डेबल फोन को सीरियसली बनाया। सैमसंग ने 2019 में सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड लॉन्च किया। ये फोल्डेबल इंडस्ट्री में नया मोबाइल था। फिर आया जेड फोल्ड, जेड फ्लिप। आज फोल्डेबल मार्केट में सैमसंग नंबर 1 पे है। सैमसंग आज भी सिर्फ मोबाइल कंपनी नहीं है, सैमसंग बनाता है स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, टैबलेट्स, वॉचेस, लैपटॉप्स, एयरबड्स, सेमीकंडक्टर्स, डिस्प्ले पैनल्स और डिफेंस प्रोडक्ट्स। सैमसंग की सफलता के पीछे बड़े कारण हैं। सैमसंग का मोबाइल 5000 से 15000 तक हर बजट में अवेलेबल है। सैमसंग टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करता है। रिसर्च में सैमसंग मिलियंस डॉलर लगाता है। सैमसंग अपने मोबाइल के हर पार्ट्स खुद बनाता है, जैसे कैमरा, डिस्प्ले और बैटरी। सैमसंग मार्केट ट्रेंड के हिसाब से खुद को तेजी से बदलता है। सैमसंग की सबसे बड़ी ताकत है कंट्रोल ओवर मैन्युफैक्चरिंग, मतलब सैमसंग खुद बनाता है डिस्प्ले, चिप्स, बैटरी टेक्नोलॉजी, कैमरा, सेंसर्स। इसलिए सैमसंग बहुत तेजी से नए फोन बना सकता है। सैमसंग का फ्यूचर बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि AI स्मार्टफोन बढ़ रहे हैं, फोल्डेबल मार्केट बढ़ रही है, चिप्स की डिमांड बढ़ रही है और सैमसंग हर फील्ड में मौजूद है। लेकिन सैमसंग के लिए एप्पल की प्रीमियम मार्केटिंग और चाइना की कुछ कंपनियां बड़े चैलेंजेस है। दोस्तों, ये नॉलेज मैं आपको केवल इन्फॉर्मेशन के लिए दे रहा हूँ। मैं इसमें सैमसंग का किसी प्रकार का पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, सैमसंग फ्यूचर में और भी ज्यादा पावरफुल स्मार्टफोन्स लॉन्च करेगा या फिर नहीं। अगर किसी और कंपनी पे इन्फॉर्मेशन वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताओ। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आप किस कंपनी का मोबाइल यूज कर रहे हैं। तो गाइस, सैमसंग यूजर्स और एप्पल यूजर्स को खासकर बोलना चाहूंगा, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।